हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो आपके पटवारी भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सभी सवाल हैं जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम या पटवारी भर्ती के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ये काफ़ी सवाल इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी पटवारी भर्ती का फॉर्म भर रखा है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सके। इसलिए उन 2 सवालों को जवाब ज़रूर देवें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मराठा व सिखों के बीच 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच हुआ था? मराठा व सिखों के बीच। यानी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मराठा व सिखों के बीच 1761 में हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगला सवाल है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको संप्रेत है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है वो जैन तीर्थकर आदिनाथ को संप्रेत हैं। किसको है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को। वहीं अगला सवाल है, एशिया के लिए दूरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी एशिया के लिए दूरी विदेश नीति है वो अमेरिका देश की एक रणनीति है। अगला सवाल है, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो करता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है वैसे आप सभी जानते हैं। डॉ- अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मादलियां हैं वो एक नाक का आभूषण नहीं है, जबकि लौंग, नथ और चौप हैं ये तीनों हैं वो नाक के आभूषण हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को है वो फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है। किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश राज्य को। इसी प्रकार अगला सवाल है, संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी संविधान के अनुच्छेद 249 व 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कौन से अनुच्छेदों के तहत? अनुच्छेद 249 व अनुच्छेद 312 के तहत। अगला सवाल है, देश में प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी देश में प्रथम ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव है वो मनवाल कश्मीर में स्थित है वो रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त है। किस रेलवे स्टेशन को? मनवाल ग्रीन स्टेशन। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष कर संहिता कब लागू की गई? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रत्यक्ष कर संहिता है वो 1 अप्रैल 2012 को लागू की गई थी। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने किन 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान सरकार ने जयपुर और जोधपुर के 2 शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है। किन किन को? जयपुर और जोधपुर को। और दोस्तों, महानगर कब घोषित किया जाता है? जब किसी एक जिले का जनसंख्या है वो 30 लाख से अधिक हो जाती है, तब उस क्षेत्र को महानगर घोषित कर दिया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में 2 ही महानगर है। कौन कौन से हैं? जयपुर और जोधपुर।
इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध केवलादेव अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है कुर्जा और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध? केवलादेव अभयारण्य। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा गया है। और दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1576 में। ये किसके बीच लड़ा गया था? ये महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। इसी प्रकार अगला सवाल है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कोलकाता शहर है वो भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगला सवाल है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी काठ का रैन बसेरा महल है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अजमेर जिले में है। किस जिले में है? अजमेर जिले में। अगला सवाल है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पदावली। कौन सी है? पदावली। इसी प्रकार अगला सवाल है, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर कब आए थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है वो 6 नवंबर 2010 को भारत की यात्रा पर आए थे। कब आए थे? 6 नवंबर 2010 को। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पटवारी एग्जाम के मॉडल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अब इस वीडियो के अंत में दो अभ्यास सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों पहला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसी प्रकार अगला सवाल है, वृद्ध राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जीके के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर हम डेली जीके, करंट जीके और अन्य जानकारी एग्जाम से रिलेटेड भी देते रहते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन को भी ज़रूर कर लीजिए।